निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अपने अंतिम चरण में है और राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सीएम पुष्कर धामी भी चुनाव प्रचार में मिशन मोड में जुट गए हैं और सीएम का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। सीएम धामी टिहरी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की और लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील की है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और निकाय में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। इससे 3 गुना विकास होगा और ट्रिपल इंजन की सरकार विकास की गारंटी है। केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, डबल इंजन की सरकार और आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे तो मैं आप सबको गारंटी देता हूं कि जितने काम इन्होंने मस्ता सिंह नेगी जी ने कहा है, विधायक जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे और विकास 3 गुना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आज इसके बाद दोपहर 2 बजे कोटद्वार के मालवीय उद्यान में जनसभा को संबोधित करेंगे और सीएम धामी ने बीजेपी के मेयर कैंडिडेट समेत सभी 40 पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। जनसभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। वहीं इसके बाद 3:30 बजे हरिद्वार में रोड शो करने के बाद सीएम धामी शाम 6 बजे देहरादून के रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में सभी दल और निर्दलीय प्रत्याशी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार शाम ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का कार्यक्रम हुआ, जिनके मंच पर निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी ने हाथ जोड़कर जनता से वोट मांगे। गौरतलब है कि ऋषिकेश नगर निगम में चुनाव दिलचस्प हो गया है। यहां बाहरी बनाम क्षेत्रीय कैंडिडेट का मुद्दा छाया हुआ है। मेयर के लिए कुल 4 कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला कांग्रेस के दीपक जाटव, निर्दलीय दिनेश चंद मास्टर जी और बीजेपी के शंभू पासवान के बीच त्रिकोणीय हो चला है। लोक गायक नरेंद्र नेगी का कहना है कि वो सांस्कृतिक कर्मी हैं। उनको जहां मंच मिलता है, जहां वो गीतों के माध्यम से लोगों से कनेक्ट और एंटरटेन करते हैं। और उन गीतों को गाने के लिए मुझे मंच चाहिए। मंच कौन देगा? यही लोग देते हैं। यही लोग तो मंच देते हैं ना। ये लोग मंच देते हैं, हम उस मंच का फायदा उठाते हैं, अपने लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने गीत गाते हैं, उन्हीं गीतों को लोग सुनते हैं, नाचते हैं और खुश रहते हैं। तो यही काम तो है हमारा, और क्या। शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी की और यहां मेयर की रेस में 10 प्रत्याशी हैं, जहां चुनावी शोर अपने चरम पर है। आखिर क्या है यहां का चुनावी गणित, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम हल्द्वानी है और यहां इन दिनों खूब चुनावी शोर है। 2013 में हल्द्वानी पालिका के नगर निगम बनने के बाद से ही यहां लगातार 2 बार से मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा है। 60 वार्ड वाले इस नगर निगम में 2,42,000 से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें 1,23,540 पुरुष वोटर हैं, जबकि 1,18,931 महिला मतदाता हैं, जिसमें से करीब 35,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इस बार बीजेपी ने गजराज सिंह बिष्ट को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने ललित जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही यूकेडी बीएसपी के अलावा 6 निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया है, जिसके बाद मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। मेरी इच्छा है कि हल्द्वानी के अंदर स्मार्ट स्कूल बने, जो बाहर से हमारे पर्वतीय क्षेत्र से बहुत सारे छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। उनके लिए यहाँ लगभग 1000 छात्र छात्राओं के लिए एक हॉस्टल बने, जो यहाँ रह के सस्ती जो उनको रहना सस्ता हो सके। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि जो अभी निगम में नए
जो 20 वार्ड जुड़े हैं उन वार्डों में भी जगह जगह पे सुलभ शौचालय बने और उन वार्डों में कुछ ऐसी प्राथमिकता हो कि वहाँ के जो छोटे मोटे काम हैं वहीं पर वो करा दिए जाएं। इस प्रकार की कोई व्यवस्था वहाँ पर बनाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कुसुमखेड़ा के अंदर एक छोटा ऑफिस बनना चाहिए नगर निगम का, जिससे कि बहुत छोटे छोटे लोग आते हैं वहाँ से एक दिन पूरा खराब करते हैं, वहाँ उनका वहीं का वहीं उनके सर्टिफिकेट, उनका आधे कामों का निस्तारण वहीं हो जाएगा। मैं चाहता हूँ एक ब्रांच उसकी वहाँ भी खुलनी चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि शहर में जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है इनका पुनर्वास होना चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि शहर इसका वैकल्पिक मार्ग एक बनना चाहिए, इस मार्ग से कुछ नहीं होगा। कुमाऊं के इस सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में चारों ओर चुनावी शोर है। ऐसे में जनता भी नई उम्मीद लगा रही है। नए वार्डों में बिजली पानी की व्यवस्था तो हुई है, पुराने वार्डों में भी रोड चौड़ी और सुंदर बनाई जा रही है। साथ ही सिटी पार्क, चिल्ड्रन पार्क और ओपन जिम भी पिछले सालों में बने हैं। लेकिन नए वार्डों में सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, कम्युनिटी हॉल, सीवर जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान होना बाकी है और लोग भी इन चीजों की डिमांड कर रहे हैं। सीवर लाइन की दिक्कतें हैं, वो सब चीज़ें ठीक हों, इसके आधार पर और बाकी जनता जिसको चाहे वो मेयर बनेगा हल्द्वानी का, जिसको वोट करेंगे। अपना पाँव ऊपर करके चलना पता है कीचड़ में, ऐसा कीचड़ है पर बस अड्डा, ऐसा हाल है। कोई पार्टी बोलते हैं, सब आते हैं और हमारी तरफ से कोई भी सरकार बनाओ, लेकिन हल्द्वानी में शौचालय बनना चाहिए जगह जगह पर, और गर्मियों में के लिए आरओ लगना चाहिए, हर जगह जगह पर आरओ लगना चाहिए पानी। यही हमारा वो है। मैं चाहती हूँ जो मेयर और पार्षद बने वो सिर्फ जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें सिर्फ सुने न, उनकी समस्याओं का समाधान भी करें। जैसे कि शहर में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, जो शहर में जगह जगह आवारा पशु घूमते हैं जिससे अनेक दुर्घटनाएं होती हैं, उससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो। और जो भी सफाई है, जैसे शहर में जगह जगह खुली नालियां हैं जिससे मच्छर वगैरह होते हैं, लोगों को कई बीमारियां होती हैं, उन समस्याओं का समाधान हो। जाहिर है लोग नए पार्षदों और महापौर से अच्छी खासी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसके लिए लोगों की अपनी अपनी पसंद भी है। लिहाजा जिस हल्द्वानी का गणित हमेशा त्रिकोणीय रहा, वो इस बार सीधे मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। बीजेपी जहां अपने 2 बार की मेयर सीट बचाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस कुमाऊं का मैदान जीतकर नया इतिहास लिखना चाहती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एक निर्वाचित विधायक के सरनेम को बिगाड़कर अत्यंत आपत्तिजनक अपशब्द का इस्तेमाल करना घोर निंदनीय है। यह बीजेपी की उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचलियों के प्रति उस संकीर्ण सोच को दिखाता है जो हमेशा नकारात्मक रही है। यह किसी माफी से खत्म होने वाला मामला नहीं है। इस शब्द बाण से अपमानित हुए पूर्वांचली इसे कभी भूलेंगे नहीं। यूपी बिहार कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर वार किया है। पूर्वांचल के लोग बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। विधायक का सरनेम बिगाड़ने का आरोप बीजेपी प्रवक्ता पर अखिलेश यादव ने यहां पर यह आरोप लगाया है। जियो थर्मल एनर्जी को लेकर उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी के बीच एमओयू साइन किया गया। सचिवालय में सीएम धामी की वर्चुअल मौजूदगी में समझौते पर साइन हुए। इस एमओयू में सीएम धामी खटीमा से वर्चुअल शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। हमारे राज्य में ऐसे लगभग 40 ऐसे स्थान हैं जियो थर्मल के जो चिन्हित किए गए हैं, और हमारा भी उद्देश्य है कि भाई हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस बार जो हमारे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, ये राष्ट्रीय खेल भी हमारे ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं कि जिसमें कम से कम कार्बन हो, कम से कम ऊर्जा लगे और कम से कम पेपर लगे। इसको लेकर हम ये भी कर रहे हैं और हमारा राज्य
एक तरह से पूरे देश दुनिया का पहला राज्य है जहां पर हमने अभी जीडीपी की तर्ज पर जीईपी को भी यहां पर हमने शुरू किया है। उसका आकलन भी यहां पर हमने प्रारंभ कर दिया है और इसके पीछे हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, पर्यावरण को संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ सतत विकास को आगे बढ़ाना और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस रहे उसके लिए काम करना और साथ ही जो हमारा जियोथर्मल है इस ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण के लिए अनुकूल और एक तरह से नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाना भी है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी महीने लागू होने की संभावना है। यूसीसी को लेकर चल रही ट्रेनिंग 18 जनवरी को खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही शुरू हो जाएगा यूसीसी का काउंटडाउन। सीएम पुष्कर सिंह धामी 26 जनवरी को इसे लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं और इस वक्त कोटद्वार पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। कई लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी, क्या था, नियार नदी जो किसी की यार नहीं थी, इसलिए तो नयार था उसका नाम। हमने कहा नयार नदी अब सबकी यार भी बनेगी, सबके लिए जल भी देगी, सबके लिए जीवन भी देगी, इस क्षेत्र में समृद्धि भी लाएगी। हमने सतपुली झील का शिलान्यास कर दिया भाइयों बहनों। इसके साथ प्रदेश के अंदर हमने एक कोटद्वार हमारा, यह भी समृद्धि का द्वार बनेगा उत्तराखंड का। ये यहां हम कई सारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं कि चारधाम जो यात्रा है उस चारधाम यात्रा का मुख्य फोकस हमारा कोटद्वार बने। मैं हर बैठक में कहता हूं, हर बैठक में हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करी है और शीतकालीन यात्रा में पूरे वर्ष भर उत्तराखंड राज्य के अंदर यात्रा चलेगी, जिससे कि यात्रा मार्गों पर जो केवल 6 माह तक लोग होटल चलाते हैं, टैक्सी का काम करते हैं, अन्य काम करते हैं, तमाम प्रकार का जिनका व्यापार केवल 6 महीने का होता है, कारोबार केवल 6 महीने का होता है, उनका कारोबार आने वाले समय में पूरे साल भर तक चलेगा। हम ऐसी योजना बना रहे हैं। इसी क्रम में हमने एक जनपद 2 उत्पाद योजना भी हम लाए हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, ये एक ऐसा ब्रांड है जो हमारे राज्य के अंदर होने वाले अन्य कोदू है, झिंगोरा है, मड़वा है, तमाम प्रकार के जो एक समय में लोग कहते थे कि ये गरीबों का भोजन है, आज वो सबसे ज्यादा मांग वाला अनाज बन गया है पूरी दुनिया के अंदर। आज लोगों को आसानी से मिल नहीं पा रहा है। हमने इसको खरीदने की व्यवस्था की है। इनके द्वारा जो उत्पाद हमारी महिलाएं बनाती हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको बेचने के लिए स्थान मिले, उनका जो बनाया हुआ उत्पाद वो पूरी दुनिया के अंदर जाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड का उद्घाटन पिछले साल देहरादून में कर दिया था। आज उसके माध्यम से पूरे देश दुनिया में इसकी मांग हो रही है। आज हम स्टेट मिलेट मिशन हमने बनाया है, नई पर्यटन नीति हम लाए, नई फिल्म नीति लाए, होम स्टे मॉडल लाए, वेडिंग उत्तराखंड। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से एक अनुरोध किया था कि आप अपने बच्चों के, अपने बेटे बेटियों का मंगल कार्य करने के लिए विदेशों में जाते हैं। आपको इस मंगल कार्य के लिए विदेशों में जाने की बजाय अगर भारत में कोई स्थान चुनना हो तो आपको देवभूमि को चुनना चाहिए, देवभूमि में आना चाहिए। भाइयों बहनों, हम उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम मजबूती और इन सब योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, सबको कारोबार में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और ये सारे प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं, एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना, एक पल विश्राम किए बिना लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारे परिणाम, हमारी दिशा सही दिशा में जा रही है। इसका परिणाम है कि आज देश के नीति आयोग के द्वारा जो साल भर के अंदर जो विकास के काम किए जाते हैं, उन विकास कार्यों के आधार पर हर राज्य की एक इंडेक्स बनती है, रेटिंग तय होती है। भाइयों बहनों, आप सबको जानकर खुशी होगी
कि इस रेटिंग इंडेक्स में हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश के सभी राज्यों में पहले स्थान पर आया है। साथ ही हमने युवाओं को रोजगार देने में भी हम अग्रणी राज्य के रूप में आगे उभर कर आए हैं। एक वर्ष के अंदर हमने बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, हमने राज्य के अंदर इसमें अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी हमने लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है, और यह भी हमारे 2022 के हमारे घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनने पर हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी जाति के होंगे, किसी पंथ के होंगे, किसी समुदाय के होंगे, भाइयों बहनों, सबके लिए एक समान कानून होगा। ये कानून हमने इसी माह लागू करना है, हम बहुत जल्दी इसको लागू कर रहे हैं। और आप सबके साथ जो वायदा किया था हमने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो हम चुनाव में गए थे, हमने ये वायदा भी अपना निभाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश के अंदर देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी हमने लागू कर दिया है। उसका परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में 19,000 से भी ज्यादा प्रदेश के हमारे बेटे बेटियों को हम नौकरियां देने में सफलता हमने प्राप्त की है, और एक में भी कहीं नकल का कोई प्रकरण नहीं आया है। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों के मन में ये भाव पैदा हो गया है, उनका आत्मविश्वास लौटा है कि अगर हम मेहनत करेंगे, हम अपनी तैयारियां करेंगे, गरीब माता पिता अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए देहरादून भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे या किसी अन्य शहर में भेजेंगे, तो उनको ये विश्वास है कि प्रतिभा, क्षमता और योग्यता के साथ अब कोई भी अन्याय नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, और 3 सालों में जो 19,000 नौकरियां इनको प्राप्त हुई हैं, एक में भी नकल का मामला नहीं आया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इसके साथ साथ देवभूमि के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, डेमोग्राफी है, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो या थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है।